Hello students, welcome to the day 7 of 14 days 14 chapter series. In this video we will discuss all the topics and concepts of chapter 7 coordinate geometry of class 10 mathematics. इस वीडियो में हम पिछले 10 साल के PYQ क्वेश्चंस को इंक्लूड करके रखे हैं और हम सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसे रियल लाइफ में हमें जो है जीपीएस लोकेशन के बारे में बताता है, वैसे इन मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है मैथ्स की एक जीपीएस है जो किसी भी पॉइंट या लाइन की लोकेशन को बताता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या पढ़ना है, किसी भी पॉइंट की या लाइन की लोकेशंस को पढ़ना है, वो पॉइंट लाइन कितनी डिस्टेंस है उसकी वो पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, किसी लाइन को कोई पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और इस वीडियो में हम 10 ईयर्स के PYQs जो है इंक्लूड करके रखे हैं और CBSE 2025 के पेपर को भी एनालाइज किए हैं। तो इस वीडियो को करने के बाद आपको कुछ भी बाहर से नहीं देखना पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसके बाहर से नहीं आ सकते। तो एड्रेस सिस्टम, तो हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन अगर जाननी हो, अगर कोई पॉइंट P है तो हमें इसकी लोकेशन जाननी हो, तो उसके लिए हमें उसका कोऑर्डिनेट जानना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट इज अ कलेक्शन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट को हम साथ में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एब्सिसा क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो कार्टेशियन प्लेन में कि एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, ये 2D प्लेन है। और यहाँ पे ओरिजिन जो इन दोनों एक्सिस का, ये जो दोनों एक्सिस है उसका जॉइनिंग पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, यहाँ पे ये कार्टेशियन प्लेन दिया, ये है हमारा क्या? एक्स एक्सिस, और ये ऊपर से क्या है हमारा? वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है उसको ओरिजिन कहते हैं। तो ये ज्वाइन होने के बाद पूरे प्लेन को, जो ये 2D प्लेन है, उसको 4 हिस्से में डिवाइड करता है। तो 4 हिस्सा जो है वो क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्वाड्रेंट क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री पे डिवाइड करता है दोनों एक्सिस, और 90 डिग्री पे जो बनता है उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चारों क्वाड्रेंट में साइन होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की साइन होती है, जो कि कोऑर्डिनेट कहा जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, बिकॉज ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा। ओरिजिन के अप साइड में पॉजिटिव होगा और डाउन साइड में नेगेटिव होगा। तो एक्स एक्सिस को जब हम पॉजिटिव साइड में लेंगे तब वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव साइड में नेगेटिव होगा। वाई एक्सिस को जब अप साइड में लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और वाई एक्सिस को जब डाउन साइड में लेंगे तो नेगेटिव होगा। तो प्रो टिप्स क्या है? एक्स एक्सिस में वाई हमेशा 0 होगा, वाई एक्सिस में एक्स ऑलवेज 0 होगा। कहने का मतलब किसी भी एक्सिस पे, अगर हम इस एक्सिस पे y का पॉइंट पूछते हैं, तो y का पॉइंट पूछने का मतलब ये अप साइड और डाउन साइड कितना गया है, लेकिन ये जब एक्सिस के ऊपर है तो मतलब ना ये ऊपर गया है ना ये नीचे गया है। तो x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होगा और y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होगा। यही हम क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस कहते हैं इसको हम, और y एक्सिस बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब इक्वेशन पता चल गई तो अब इसका हम डिस्टेंस भी देख लेते हैं। डिस्टेंस इन द सेंस, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, जैसे कोई पॉइंट हम यहाँ पे, जैसे ये एक कार्टेशियन प्लेन है, तो कार्टेशियन प्लेन पे कोई एक पॉइंट यहाँ P है जिसका कोऑर्डिनेट 4,5 है। 4,5 कहने का मतलब x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए, रिवर्स रूल क्या कहता है कि जब हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो उसको रिवर्स करके हम y कोऑर्डिनेट बताएंगे, y, और जब यहाँ पे y एक्सिस से कोऑर्डिनेट पूछा जाए तब हम उसको x कोऑर्डिनेट बताएंगे। तो अगर जैसे कोई पॉइंट, ये MCQs में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगर पूछ लिया जाए जैसे P 4,5 है, इसकी डिस्टेंस बताना है आपको x एक्सिस से। जब x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा गया तो आपको x नहीं लेना है, रिवर्स करके आपको y एक्सिस का पॉइंट लेना है। तो x एक्सिस से डिस्टेंस 5 होगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये P में हमें 4,-5 भी दे सकता है। तो अगर आपको तब डिस्टेंस पूछता है तो आप -5 नहीं बताएंगे, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज टेक पॉजिटिव, डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। वार्निंग में दे दिया गया है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। इवन इफ पॉइंट -4 और -3 है तो हम डिस्टेंस माइनस में नहीं लेंगे, डिस्टेंस को हम 3 और 4 ही लेंगे, नॉट -3 और -4। अब जैसे ये बताया वैसे एक टॉपिक आता है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है नंबर बहुत लूज करते हैं। ये MCQs में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सिस ट्रैप दिया, वेयर स्टूडेंट लूज मार्क्स। लॉजिक क्या होता है? पॉइंट x एक्सिस पे दिया जाता है तो आप
y को ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। आप क्या करते हैं, x पे पॉइंट दिया गया है तो आपको पता ही नहीं रहता उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया है तो उसको डायरेक्ट आप कर देंगे कि x एक्सिस पे पॉइंट है तो x, 0 होगा, कहने का मतलब y हमेशा 0 हो जाएगा। और अगर y एक्सिस पे पॉइंट है तो 0, y होगा। अब आपको सिर्फ y यहाँ निकालना है, यहाँ पे x निकालना है। यहाँ पे अगर x एक्सिस पे पॉइंट है तो y हमेशा 0 हो गया, और y एक्सिस पे है तो x 0 हो गया। जैसे ये CBSE 2025 का क्वेश्चन है जो कि MCQ में है। तो बोला गया है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज 3 यूनिट। अब बोल दिया गया है किसी पॉइंट A का डिस्टेंस जो है x एक्सिस से 3 यूनिट है। तो अगर हम कार्टेशियन प्लेन बनाए तो बोला गया x एक्सिस से डिस्टेंस है 3 यूनिट। x एक्सिस से डिस्टेंस 3 यूनिट का मतलब है y की वैल्यू 3 है, तो x एक्सिस से ये 3 यूनिट हो जाएगा। लेकिन इसको आप इधर भी लिख सकते हैं 3, -3 कोऑर्डिनेट पे भी तो आपका डिस्टेंस 3 होगा। आपको अभी बताया कि डिस्टेंस ऑलवेज टेक पॉजिटिव, और +3 पे भी आपका ये क्या होगा, डिस्टेंस 3 होगा। तो ये दो कंडीशन, दो पॉसिबिलिटी ऐसी है जहां पे हम x एक्सिस से डिस्टेंस 3 ले सकते हैं, और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप ऊपर गए तो 4 हो गया, नीचे आए तो 2 हो गया, तो 3 होना है। तो 3 होने के लिए y एक्सिस 3 होना चाहिए या फिर y -3 होना चाहिए। तो यहाँ बोला गया है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 3 होने के लिए y कोऑर्डिनेट को 3 या -3 होना पड़ेगा। तो y को -3 और 3 छोड़ के कोई भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस कैन नॉट बी अ कोऑर्डिनेट ऑफ a। तो यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट क्या है, y में -3 और y में +3 होगा, और x एक्सिस की कोई भी पॉइंट होगा। अगर y एक्सिस के ऊपर है तो 0 हो जाएगा, वरना x एक्सिस का कोई भी पॉइंट होगा। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, सिर्फ y से डिस्टेंस पूछा गया है। तो यहाँ पे 3 और -3 छोड़ के कुछ भी होगा। इसको ध्यान रखेंगे कि अगर वो अपने हाउस में, मतलब वो अपने ही एक्सिस के ऊपर है, तो डिस्टेंस जो है वो 0 होगा। सिमिलरली अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, उसकी 0 डिस्टेंस होगी x एक्सिस से, और अगर y एक्सिस पे है तो उसकी 0 डिस्टेंस होगी y एक्सिस से। यहाँ तक के 2 क्वेश्चंस आपको पता चल गए जो MCQ में आ सकते हैं। अब इसके बाद जो है क्लास 10 में टॉपिक आता है डिस्टेंस फार्मूला। तो पहला ही टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, जिसमें क्या करना रहता है, 2 पॉइंट दे दिया जाएगा, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करेंगे, जिसमें हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है P(x1, y1), यहाँ पे एक पॉइंट है PQ(x2, y2). अब हमें P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले अगर P यहाँ देखें तो P(x1, y1) का मतलब ये x1 क्या है, x कोऑर्डिनेट है, और y1 क्या है, y कोऑर्डिनेट है। x1 जो है आपको क्या बताए, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो ये x1 हो जाएगा। और वो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो ये y1 हो जाएगा। अगर ये x देखते हैं यहाँ पे x2, y2 है, तो ये पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2, y2 हो जाएगी, और ये यहाँ से पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ से हमें q और यहाँ पे डिस्टेंस देखना हो, तो ये अगर y1 है तो इतना भी y1 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो है ये क्या हो जाएगा, y2, क्योंकि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक y2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक y1 है, तो ये y2 - y1 हो जाएगा। और यहाँ पे इस पॉइंट से y एक्सिस से q पॉइंट तक x2 है, y एक्सिस से और P पॉइंट तक x1 है, यहाँ तक x1 है, तो ये इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पे x2 - x1 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि ये 90 डिग्री है, PGT लगा देंगे। PGT लगाने के बाद आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा कि D = √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये अंडर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे पहले d² था, ये d² उधर जाके रूट बन गया। ठीक है। डिफरेंस इन x² और डिफरेंस इन y², दोनों को रूट करके ऐड करके उसमें रूट कर दो। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप इसको x1 - x2 भी कर सकते हैं और y1 - y2 भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एट लास्ट ये जाके स्क्वायर ही तो हो रहा है। तो अगर आप +2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो तब भी 4 आएगा। इसलिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि स्क्वायर हो जा रहा है। स्क्वायर ना होता तब ये रूट आने में दिक्कत होती, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 एंड 4, 1। अब यहाँ पे आप इसको x1, y1 लेट करेंगे, इसको x2, y2 करेंगे, और सीधा आप दोनों का स्क्वायर करके ऐड किए, ऐड करने के बाद रूट लगा दिए, ये आपका -√8 यूनिट आंसर आ गया। ठीक है। अब जब ये डिस्टेंस आप यहाँ पे 2 पॉइंट जो है कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कार्टेशियन प्लेन पे कहीं पे भी लिए हैं, लेकिन अगर इस डिस्टेंस फार्मूला में एक पॉइंट अगर ओरिजिन पे हो जाए तब हम क्या करेंगे। तो जैसे यहाँ पे बोला गया है द होम बेस रूल। होम बेस रूल मतलब जब भी कोई एक पॉइंट दोनों के ओरिजिन पे आ जाए, ओरिजिन पे आने का मतलब ओरिजिन का पॉइंट आपको पता है 0, 0, तब इसका मतलब x1, y1 कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और ये x2, y2 हो जाएगा।
तब यहाँ पे वही डिस्टेंस फार्मूला जब लगाएंगे तो ये शॉर्टकट ट्रिक आ जाएगा कि d इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज x1 y1 यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे x1 y1 0 है तो x2 माइनस 0 का स्क्वायर होगा प्लस y2 माइनस 0 का स्क्वायर होगा। तो ये x2 माइनस 0 मतलब x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 मतलब y2 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट लगेगा। जब यहाँ पे x और y एक ही है तो यहाँ 2 हम हटा देंगे, x और y कह देंगे इसको। ऐसे ये जब ओरिजिन से डिस्टेंस दी जाएगी तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है जब इक्वी डिस्टेंस दे दिया जाए। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला में आप क्या देखें, एक आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस देख लिए, आप ओरिजिन से डिस्टेंस देख लिए, लेकिन अब उस डिस्टेंस का यूज करके हम इक्वी डिस्टेंस भी निकालेंगे। कहने इक्वी डिस्टेंस मतलब कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट दैट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू और मोर पॉइंट्स, कोई पॉइंट जो दो या दो से ज्यादा पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। जब इक्वल डिस्टेंस मतलब जैसे यहाँ पे दे दिया गया, अगर कोई पी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है ए एंड बी से, ए एंड बी से जब पॉइंट पी इक्वल डिस्टेंट है, कहने का मतलब पी से ए की डिस्टेंस और पी से बी की डिस्टेंस दोनों इक्वल होगी, तो हम यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दोनों को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे ट्रिक आपको ये लगाना है, जैसे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको रूट लगाना पड़ेगा, पीबी में भी रूट लगाना पड़ेगा, लेकिन आप इसको पहले से स्क्वायर कर देंगे, तब आपको ये रूट बिना रूट के ही आप सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि बोथ साइड स्क्वायर करने पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, इफ पी 2,2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ए यहाँ पे -2, के दिया है, बी यहाँ पे -2 के -3 दिया है, तो के की वैल्यू निकालना है। तो इक्वी डिस्टेंट है, कहने का मतलब पी इक्वल टू पी बी, और यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे और के की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही सीबीएसई 2025 में अब पहले क्या आता था, पहले इक्वी डिस्टेंट में सीधा वो पूछ लिया जाता है कोई अननोन वैल्यू, लेकिन अब रिलेशन पूछा जाता है। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। अब यहाँ पे क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट, पी ए इक्वल टू पी बी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। जब दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व किए और x और y को एक तरफ लिए, तब ये एक इक्वेशन बन गई। तो रिलेशन बोला गया था जो x और y में हमेशा लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, और यही आपका रिलेशन है। तो अब के उसमें ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 100% चांस है एक एमसीक्यू जरूर इस टाइप का आ जाए आपके इस पेपर में। डिस्टेंस फॉर्मूला से एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है, जैसे यहाँ पे दिया है यूजिंग डिस्टेंस टू प्रूव शेप्स। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आप पढ़ें, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप पढ़ें तो अब इसका यूज करके आप बता सकते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें 4 साइड होती है, 2 डायगोनल होता है और 4 एंगल होता है। तो आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करने के लिए कि वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या रोम्बस है या पैरेललोग्राम है, तो ये सब प्रूव करने के लिए आपको पूछ लिया जाएगा। आपको क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स को दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये बताइए ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। जैसे सीबीएसई 2017 में पूछा गया था, प्रूव दैट वर्टिसेस फॉर्म अ स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटर। कोई क्वाड्रिलेटरल का वर्टिसेस दे दिया गया, अब पूछा जाएगा ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड और 2 डायगोनल, तो 4 साइड, सबसे पहले साइड्स को देखेंगे, क्या चारों साइड आपस में इक्वल है। अगर चारों साइड इक्वल है या चारों साइड नहीं इक्वल है, तो चारों साइड जब इक्वल होगी तो उसका डायगोनल हम चेक करेंगे। 4 साइड इक्वल हुई, कहने का मतलब या तो वो रोम्बस हुआ या तो स्क्वायर हुआ, और फिर उसके बाद अब रोम्बस स्क्वायर में क्या है, उसके लिए डायगोनल चेक करेंगे। डायगोनल के लिए अगर डायगोनल इक्वल हुआ तब वो स्क्वायर है, और अगर डायगोनल अनइक्वल हुआ तो वो रोम्बस है। यहाँ पे आप साइड से ही खेल सकते हैं, क्योंकि डिस्कर इक्वल हुआ तो स्क्वायर, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो रोम्बस। और अगर ऑल साइड इक्वल नहीं हुई तो आप चेक करेंगे क्या अपोजिट साइड इक्वल है। तो अगर अपोजिट साइड इक्वल है तब अब आप फिर से डायगोनल चेक करेंगे, तो अपोजिट साइड इक्वल होने के बाद अगर डायगोनल इक्वल है तब वो रेक्टेंगल है, और अगर डायगोनल अनइक्वल है तो पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले आपको ऑल साइड्स देखना है। ऑल साइड्स अब आप कहेंगे चारों साइड निकालना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, 2 एडजेसेंट साइड निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप ये वाली साइड और ये वाली साइड चेक करें, ये दोनों साइड अगर आपस में इक्वल है तो कहने का मतलब ऑल साइड इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो फिर उसके बाद आप ये वाली साइड निकालेंगे, तो अब अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो कहने का मतलब वो चारों साइड इक्वल होगा। फिर आप डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल इक्वल हुआ तो स्क्वायर, डायगोनल अनइक्वल हो तो रोम्बस। लेकिन अगर ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं है तो आप सामने की साइड एक निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, अपोजिट साइड इक्वल हुई। अब जब अपोजिट साइड इक्वल हुई तब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल हो सकता है। अब उसके बाद फिर से डायगोनल चेक करेंगे, अगर डायगोनल इक्वल हुआ तो रेक्टेंगल, नहीं तो पैरेललोग्राम।
100% एक क्वेश्चन आता ही आता है, ज़रूर इसको ध्यान दे दीजिएगा और लास्ट टाइम में इसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला से एक टाइप का क्वेश्चन और बन गया। देखिए डिस्टेंस फार्मूला से कई टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक टाइप का क्वेश्चन क्या बना, कोलिनियरिटी एंड सर्कल लॉजिक। किसी भी स्ट्रेट लाइन में कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर मतलब मोर देन 2 पॉइंट्स दैट लाई इन अ सिंगल लाइन, उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो जैसे एक लाइन ये ए बी है, तो कोई पॉइंट सी दे दिया जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया। अब पूछेगा क्या ये ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कितनी डिस्टेंस बन रही है, ए सी एक डिस्टेंस बनेगी, एक बी सी डिस्टेंस बनेगी और एक ए बी डिस्टेंस बनेगी। तो जितनी भी डिस्टेंस है उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे किससे, डिस्टेंस फार्मूला से। उसके बाद सम करेंगे, सारे साइड का सम जितनी भी लेंथ है वो एक किसी बिग साइड के इक्वल आएगा। जैसे यहाँ पे 2 ही था, ए और सी में बी पॉइंट दे दिया गया, तो हम ए बी प्लस बी सी किए। पहले हम ए बी बी सी और ए सी निकाल लिए डिस्टेंस फार्मूला से, फिर ए बी और बी सी जब ऐड किए तो देखने में आ रहा है कि ए सी के इक्वल है। तो जब ए बी और बी सी ए सी के इक्वल है तब वो क्या होगा, कोलिनियर पॉइंट्स होगा। तो सम ऑफ 2 स्मॉलर डिस्टेंस इक्वल टू लार्जर डिस्टेंस। एग्जाम्पल आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करेंगे कि ए बी सी आर कोलिनियर, इसको हमें प्रूव करना है। तो एक टाइप का ये हो गया और एक टाइप सर्कल लॉजिक। अब जैसे कोई सर्कल है, सर्कल क्या होता है, अ सर्कल इज अ पाथ ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट्स हैविंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कहने वाला एक किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर हम सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे तो वो सर्कल कहा जाएगा। तो ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस और ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में कोई 2 पॉइंट मिल रहा है आपको, हर पॉइंट पे 2 पॉइंट मिलेगा। तो ये जो रेडियस होगी, वो रेडियस हर पॉइंट पे, इस सर्कल की जितनी भी रेडियस आप बनाएंगे वो इक्वल होगी। तो सर्कल लॉजिक में अगर कोई भी क्वेश्चन देता है तब आपको रेडियस हमेशा इक्वल करना है। रेडियस इक्वल करने का मतलब वो इक्वी डिस्टेंट हो गया। तो पॉइंट्स ऑन अ सर्कल मीन रेडियस आर इक्वल, यूज द इक्वी डिस्टेंस हैक, मतलब इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला जिसमें 2 डिस्टेंस आपस में इक्वल कर देंगे, उसको यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लीजिए डिस्टेंस फार्मूला में कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला आप देखें, डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद आप क्या देखें, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गया। इक्वी डिस्टेंस रूल आप पढ़ लिए, इक्वी डिस्टेंस। उसके बाद आप शेप्स को प्रूव कर लिए कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके कौन सा शेप क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद आप कोलिनियरिटी देख लिए, कोलिनियरिटी के बाद सर्कल आप देख लिए किसका रेडियस इक्वल होगा, जो कि ये इक्वी डिस्टेंस में आता है। तो डिस्टेंस फार्मूला में इसके बाहर कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इसको लास्ट टाइम में जरूर देख लीजिएगा एक बार दोबारा। अब इसके बाद क्लास 10th में जब आप डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिए, अब डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने के बाद आपको सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जैसे अभी आपने क्या किया, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाली। जैसे ये ए पॉइंट थी, ये बी पॉइंट था। अब इस डिस्टेंस के बीच में आपको एक और पॉइंट देना पड़ेगा जो कि इस दोनों पॉइंट की जो लेंथ है या डिस्टेंस है उसको कट करता है। वो कट करेगा तो किस कोऑर्डिनेट पे कट करेगा, कितने रेशियो में कट करेगा, ये सब आपको अब सेक्शन फार्मूला से पढ़ना है। सेक्शन मतलब ही आपको पता है, सेक्शन मतलब किसी भी लाइन या लेंथ का सेक्शन करना, बांटना। तो जैसे यहाँ पे डायरेक्ट आपको फार्मूला बताते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2, और लेट p बी अ पॉइंट with coordinate x, y that intersect the line AB in the ratio of m रेशियो n। मतलब p पॉइंट जो है AB को m रेशियो n में कट कर रहा है। तो हम ये p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट x y है कैसे निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, फार रेशियो को फार कोऑर्डिनेट से, मतलब ये m रेशियो है तो इसको x2 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और n जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम देखेंगे कि x, y जो कोऑर्डिनेट है क्या हो जाएगा। जैसे x कोऑर्डिनेट क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। mx2 फार रेशियो को फार पॉइंट से, इस फार रेशियो को इस फार पॉइंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया और अपॉन दोनों रेशियो का सम। वैसे y में क्या है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इस कोऑर्डिनेट को साथ में कैसे लिख सकते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में 2 होता है, एक होता है इंटरनल सेक्शन और एक होता है एक्सटर्नल। लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, सिर्फ इंटरनल है तो हम इंटरनल देखेंगे। एक्सटर्नल में क्या होता है, बस यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, रेशियो में थोड़ा चेंज होगा, इसको आपको ध्यान देना है। तो आपको सिर्फ इंटरनल पढ़ना है, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। निमोनिक्स क्या है, एक्स गोज विथ वाई
x गोज विथ x, y गोज विथ y, डिनोमिनेटर इज सम ऑफ रेशियो। मतलब x x के साथ जाएगा, y y के साथ जाएगा और डिनोमिनेटर में दोनों का रेशियो का सम लिख देंगे हम। अब सेक्शन फार्मूला से आप सारे क्वेश्चन जितने भी एनसीईआरटी में उसको ट्राई कर लेंगे। अब सेक्शन फार्मूला की बात, जैसे डिस्टेंस फार्मूला में कई टाइप्स के आते हैं उसके यूजेस, तो ऐसे सेक्शन फार्मूला में भी कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक मिड पॉइंट फार्मूला है। मिड पॉइंट फार्मूला इन द सेंस, जैसे डिस्टेंस फार्मूला में ओरिजिन से डिस्टेंस थी, वैसे सेक्शन फार्मूला में मिड पॉइंट फार्मूला है। अब मिड पॉइंट फार्मूला मतलब जैसे कोई लाइन है ए बी, अब यहाँ पे पी पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट को, इस लाइन को जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अभी तक रेशियो क्या था, m रेशियो n था, लेकिन मिड पॉइंट में क्या हो जाएगा, ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हो गया, 1:1 हो गया। 1:1 मतलब ये इसके बीच में एकदम मिड पॉइंट पे है। तो जब मिड पॉइंट पे हो जाएगा तो ये m और n की जगह पूरे फॉर्मूले में, जो हम यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े थे सेक्शन फार्मूला, ये इस पूरे फॉर्मूले में m और n की जगह 1 रख देंगे। तो यहाँ m, तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। ये जब रेशियो 1 हो मतलब मिड पॉइंट हो, द पॉइंट इज एग्जैक्टली इन द मिडल, एकदम मिड पॉइंट पे वो पॉइंट है। तो इट इज सिंपली द एवरेज ऑफ द कोऑर्डिनेट। एवरेज मतलब, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो जहाँ दो वैल्यूज हैं दोनों का सम अपॉन 2/2। तो ये आपको नहीं ध्यान देना, आपको बस ध्यान देना है कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। अब इसमें जो है कुछ हार्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे ये देखिए सीबीएसई 2025 पिछले साल का ही क्वेश्चन है, जो कि हम यहाँ पे अपनी स्लाइड्स में ऐड किए हैं। फाइंड सी ऑन ए बी, मतलब ए बी एक लाइन है, तो हमें सी फाइंड करना है, प्रोड्यूस सच दैट ए सी इक्वल टू 2BC। कहने मतलब ए बी लाइन के बाहर एक सी पॉइंट है जो कि ए सी इक्वल टू 2BC बता रहा है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे ये तो एक्सटर्नल डिवीजन दे दिया है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या दिया है, जब ए सी इक्वल टू 2BC होगा, कहने का मतलब इस 2 को इधर लाएंगे तो BC इक्वल टू हाफ ऑफ AC, BC इक्वल टू हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC। हाफ ऑफ AC का मतलब क्या हो गया, BC जो है AC का आधा है। तो जब हम AC बनाए तो BC जो है ये इसका आधा हुआ, ये इसका आधा हुआ, मतलब आधा हिस्सा इधर है, आधा हिस्सा इधर है। कहने का मतलब ये मिड पॉइंट हो गया, 1:1 हो गया। अब आपको डायरेक्ट मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एक्सटर्नल डिवीजन तो नहीं दे दिया है, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है, ये मिड पॉइंट से। तो हाफ जहाँ पे भी दिख जाए या डबल इज इक्वल टू डबल दिख जाए, तो वहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा के आपको उसका कोऑर्डिनेट निकाल देना है। तो अप्लाई मिड पॉइंट फार्मूला ऑन बी टू सॉल्व मच फास्टर देन सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आप लगाएंगे तो रेशियो m1:1 लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिड पॉइंट फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे 2026 में, तो आप इसको जरूर इस लेक्चर में देख लीजिएगा और सॉल्व भी कर लीजिएगा। अब रेशियोज से, अब जैसे सेक्शन फार्मूला हम पढ़ लिए, तो इस सेक्शन फार्मूला से एक टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है कि फाइंड द मिसिंग वेरिएबल्स। यहाँ पे आपको रेशियो दे दिया जाएगा, मिड पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया है, मिड पॉइंट नहीं दिया, कभी कभी रेशियो कुछ और भी दे सकता है, तो आपको वो रेशियो लिखना है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में जो है वेरिएबल दे दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स में वेरिएबल है उस वेरिएबल को हमें निकालना है, और वेरिएबल में p + q की वैल्यू पूछी है। तो जब मिड पॉइंट दिया जाए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम क्या बताए थे कि x, y इक्वल टू mx2 + nx1 अपॉन m + n एंड my2 + ny1 अपॉन m + n। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये x के बराबर होगा, ये y के बराबर होगा। तो हम x कोऑर्डिनेट को x से को इक्वेट कर देंगे और y कोऑर्डिनेट को y से इक्वेट कर देंगे। तो जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो मिड पॉइंट फार्मूला में तो x1 + x2/2 ही होगा। तो x1 तो 3p और यहाँ x2 क्या है -2, तो 3p - 2 अपॉन 2, जो कि किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट के। मिड पॉइंट क्या है, 2 है। अब इक्वेट y करेंगे तो यहाँ 4 + 2q अपॉन 2 इक्वल टू 6। जब दोनों को इक्वेट किए, एक तरफ p आ गया, एक तरफ q आ गया, फाइनल आंसर क्या है, p + q को ऐड कर दिए इक्वल टू 6 आ गया फाइनल आंसर। अब जब यहाँ पे रेशियो दिया है तब आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। लेकिन जब कोऑर्डिनेट्स दिया हो और रेशियो पूछा जाए तब कैसे कोई आप क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए देख लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया है क्या, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कोऑर्डिनेट्स तीनों दे दिए जाएंगे, जो 2 पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है वो भी, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका भी, तीनों को कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा फाइंड द रेशियो, तो रेशियो हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे आप सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं, आप रेशियो को m और n में सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और सॉल्व करते करते लास्ट में आप क्या देखते हैं कि m और n में ये तो क्या बन गया,
2 वेरिएबल्स आ गए। तो अब 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आपको 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ी, जो कि 2 इक्वेशन आपको मिलती नहीं है, वहां पे आपकी गड़बड़ी हो जाती है या फिर बहुत लेंदी चला जाता है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूल क्या है, नेवर स्टार्ट विथ रेशियो m रेशियो n। आपको m रेशियो n से कभी स्टार्ट नहीं करना, आपको स्टार्टिंग में क्या कर देना है, लेट m अपॉन n इक्वल टू k। आपको सीधा m अपॉन n को k लेट कर लेना है। उसका रेशियो क्या है, m रेशियो n है, तो m अपॉन n रेशियो 1 करेंगे, जिससे n उधर मल्टीप्लाई होगा, जो कि m रेशियो n अपने आप आ जाएगा। तो आपको k लेट करना है, k रेशियो 1। आपको रेशियो क्या लेट करना है, लेट रेशियो बी k रेशियो 1। जब k रेशियो 1 लेट करेंगे तो k की वैल्यू हम जब m अपॉन n लेट किए हैं तो 1 के इक्वल m अपॉन n रेशियो 1, n उधर गया तो m रेशियो n अपने आप आ गया। तो आपको लेट क्या करना है, k रेशियो 1, उसका उसमें सेक्शन फार्मूला लगाना है। किसमें सेक्शन फार्मूला लगाना है, जिसमें कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। जैसे y और x में किसी कोऑर्डिनेट्स को दे दिया जाएगा तो और दूसरा कोऑर्डिनेट पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो k रेशियो 1 आपको किस कोऑर्डिनेट में लगाना है, जिस कोऑर्डिनेट को दिया गया है उससे आप k की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू को पुट करके रेशियो निकालेंगे। अब वो रेशियो उठा के पुट करेंगे किसमें, दूसरे वाली कोऑर्डिनेट में जो आपको निकालना है। तो जिससे k की वैल्यू आ गई और रेशियो आ गया, उसके बाद जो आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे 2 तरीके का क्वेश्चन हो गया, या तो रेशियो पूछ लिया गया या तो रेशियो भी पूछा गया, उसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट भी पूछा गया। तो दोनों क्वेश्चन आप इस तरीके से लगा लेंगे। देख लीजिए PYQ लिस्ट 2009, 2015, 2017। तो ये मोस्टली हर ईयर में आता रहता है। तो हो सकता हो आपके ईयर में भी, आप भी अगर लकी होंगे तो आपके इसमें भी आ जाएगा ये क्वेश्चन। अब रेशियो डिवाइड करने के बाद एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, जब कि कोई एक्सिस डिवाइड करता है। एक्सिस डिवाइड करता है इन द सेंस कि वाई एक्सिस डिवीजन और एक्स एक्सिस डिवीजन, किसी भी लाइन को या किसी भी पॉइंट को वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जब डिवाइड करे तो किस रेशियो में करेगा। अभी तक क्या आता था, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे पिछली स्लाइड में कि CBSE 2009, 2015 और 2017 में ये सब मोस्टली आता रहा है। लेकिन अब ये अपडेट करके क्या दिया गया है, अब जो आता है, जैसे ये देखिए 2023, 2019, इन सब में क्या आ रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको एक्सिस देता है डिवाइड करने के लिए। तो जैसे वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो जब वाई एक्सिस डिवाइड करेगा तो आपको हम बता चुके हैं वाई एक्सिस पे x 0 होता है, वाई एक्सिस पे x 0 होता है। तो वाई एक्सिस डिवाइड करेगा तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, y हो जाएगा। जब 0, y होगा तो अब इस 0 को पुट करके, 0 को हम x कोऑर्डिनेट में पुट करके उसकी वैल्यू ले आएंगे रेशियो की, उसके बाद y पे पुट करके y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बताए, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले पॉइंट क्या होगा, 0, y, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है। उसके बाद हमें पता चल गया कि x जो है 0 है। जब x 0 है तो हम x वाले कोऑर्डिनेट को इक्वल करके k की वैल्यू निकाल लिए। अब k की वैल्यू जब निकल गई उसको पुट करके y की वैल्यू निकाल लिए। ऐसे ही जब x एक्सिस डिवाइड करेगा तो पॉइंट क्या होगा, x, 0 होगा, क्योंकि y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे y वाले फॉर्मूले को इक्वेट कर देंगे y वाले कोऑर्डिनेट को, जिससे k की वैल्यू आ जाएगी, रेशियो आ जाएगा। ऐसे ही ये नए टाइप का क्वेश्चन भी आप देख लेंगे। अभी तक आप जो है सेक्शन फार्मूला में भी कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते देख लिए। अब एक टाइप और है सेक्शन फार्मूला में, जिसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम दे दिया जाता है। जैसे डिस्टेंस फार्मूला में आपको क्वाड्रिलेटरल दिया जाता था कि क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट्स दे दिया गया है, आपको बताना ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन यहाँ सेक्शन फार्मूला में पैरेललोग्राम में क्या दिया जाता है कि किसी भी पैरेललोग्राम का 3 वर्टिसेस दे दिया जाएगा, चौथा वर्टिसेस आपको निकालना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी पैरेललोग्राम आता है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेगी। डायगोनल जब बाइसेक्ट करेगी, जैसे डिस्टेंस, आप कंफ्यूज क्या होते हैं कि इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाने लगते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला में जो है बाइसेक्शन नहीं आता, बाइसेक्शन किस में आता है, सेक्शन फार्मूला में आता है। डिस्टेंस फार्मूला में डायगोनल्स को इक्वल करते हैं, लेकिन सेक्शन फार्मूला में क्या करेंगे, डायगोनल्स को बाइसेक्ट करेंगे। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करने का मतलब ये एक पैरेललोग्राम है, तो ओ पॉइंट जो है वो AC और BD डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और हमें पता है पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तभी वो पैरेललोग्राम होंगे। तो हम ये O का जो है कोऑर्डिनेट निकालेंगे एक बार AC से। जब AC से O का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसके बाद BD से उसी कोऑर्डिनेट निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे और हमारा जो है आ जाएगा ये 4th वर्टिसेस। तो जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। यहाँ पे ये 3 पॉइंट नोन है, A, B और C अगर दिया है, X हमें D निकालना है। तो AC से जब हम सॉल्व करेंगे तो X और Y आएगा हमारा C का। उसके बाद जब BD पे पुट करेंगे तब ये x बराबर हो जाएगा BD के x के, और ये y बराबर हो जाएगा BD के y के। ठीक है, तब यहाँ पे इक्वेट कर देंगे x को x के साथ, y को y के साथ, और 3 से 4 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये CBSE 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, आप देख लीजिए।
अब इसके बाद रेशियो जब आप फाइंड कर लिए तो अब यहाँ पे जो है एडवांस रेशियो आ जाता है। एडवांस रेशियो इन द सेंस अभी तक आप क्या रेशियो में देखे कि m रेशियो n हो गया या 1 रेशियो 1 आ गया। 1 रेशियो 1 मतलब बाइसेक्शन, बाइसेक्शन मतलब मिड पॉइंट। अब यहाँ पे ट्राई सेक्शन आ गया या तो 4 इक्वल पार्ट आ गया। तो इसमें क्या होता है, आपको जितनी पॉइंट्स दिए हैं, जैसे ये a है ये b है, अब ये पी क्यू जो है 2 पॉइंट्स p एंड q ट्राइसेक्ट द लाइन ए बी। तो इसमें पी क्यू को जब हम लिखेंगे तो ट्राइसेक्ट करने का मतलब 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे। अब जब हमें पी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो पी का रेशियो निकालने के लिए ए पी 1 हो गया और अब हमें पी बी सीधा चाहिए। पी बी लेने के लिए 1 + 1 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पी का कोऑर्डिनेट निकालने के 1:2 का यूज करेंगे जब पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब पी और बी में हम यहाँ देखेंगे तो क्यू इसका मिड पॉइंट है, तब यहाँ पे मिड पॉइंट भी लगा सकते हैं, या तो क्यू में देखें तो ए क्यू हमारा 2 हो जाएगा और क्यू भी हमारा 1 हो जाएगा। तो क्यू पॉइंट निकालने के लिए रेशियो 2:1 भी कर सकते हैं, और या तो पी पता चल चुका है तो क्यू निकालने के लिए यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 3 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। अगर 4 इक्वल पार्ट्स करता है तो पी क्यू आर भी लिखेंगे, तब 1:1 4 रेशियो आ जाएगा। तो ऐसे आप ये भी कर लेंगे। उसके बाद फ्रैक्शन ट्रैप, रेशियो कभी कभी फ्रैक्शन में दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे ए पी = 3/7 ए बी दिया है। अब आप कंफ्यूज जाएंगे रेशियो क्या है, आप ए बी को यहाँ ले आएंगे और कह देंगे 3:7 दिया। नहीं, तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। इसका लाइन जब बनाएंगे तो जैसे यहाँ ए पॉइंट है जो कि बी पॉइंट से जोड़ा गया है। अब यहाँ बोला गया ए पी जो है ए = 3/7 ए बी है, तो यहाँ पे पी कोई पॉइंट होगा। अब बोल दिया गया है ए पी = 3/7 ए बी, तो यहाँ पे जब हम ए पी अपॉन ए बी करेंगे तो 3/7 होगा। कहने का मतलब ए बी जो है 7 ब्लॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें ए पी को 3 ब्लॉक्स मिलता है। तो यहाँ पे पी यहाँ कहीं है, तो 1 2 3। अब यहाँ पे आपको पी बी देखने के लिए इस 7 ब्लॉक्स में से 3 ब्लॉक्स जब माइनस करेंगे तो 4 ब्लॉक्स आ गया। तो आपका एक्चुअल रेशियो क्या है, 3:4, लेकिन आपको दिया क्या गया है, 3:7। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो डू नॉट यूज 3:7, द रेशियो ऑफ ए पी रेशियो पी बी इज 3:4, जो कि 7 ब्लॉक में से 3 ब्लॉक माइनस करके हम 3:4 निकाल चुके हैं। अभी तक हम डिस्टेंस फार्मूला के कई सारे टाइप्स के क्वेश्चन देख चुके और सेक्शन फार्मूला के कई सारे टाइप्स के क्वेश्चन देख चुके, जो कि प्रीवियस ईयर में हर बार पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे पिछले साल में एक नया क्वेश्चन और आया था। वो क्या था कि जब कोई लाइन किसी पॉइंट को कट करती तो वो किस रेशियो में होगा। अभी तक आपको क्या था, किसी लाइन को कोई पॉइंट कट कर रहा है। अब यहाँ पे किसी लाइन को कोई लाइन कट कर रही है, तब कैसे होगा। जैसे CBSE 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है, आप चेक कर लेंगे। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन 2x - y + k डिवाइड्स सेगमेंट ए बी, जहाँ पे पॉइंट सेगमेंट ए बी का पॉइंट ए दिया है 2,4 और पॉइंट बी दिया है 5,3। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे अगर आपको दिखाएं तो जैसे ये ए है और ये बी है। अब बोला गया एक लाइन है जो कि इसको कट कर रहा है, तो समझ लो ये एक लाइन है जो कि यहाँ पे कट कर रहा है, ये पी पॉइंट पे समझ लो कट कर रहा है, जो कि हम x, y कर दिए। अब ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या दी है, 2x - y + k = 0। अब हमें रेशियो निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, ये जो कट कर रहा है, ये पॉइंट ये दोनों लाइंस के बीच में आ रहा है। कहने का मतलब ये दोनों रास्ता का एक पॉइंट है। अगर हम ए बी भी निकालेंगे तब भी ये पॉइंट आएगा, और जब हम ये इस लाइन को भी निकालेंगे तब भी ये पॉइंट आएगा। कहने का मतलब ये जो पॉइंट पी है ये इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई पॉइंट है। तो पी को हम इसमें पुट करेंगे, लेकिन पुट करने के लिए सबसे पहले पी को हम निकालेंगे। तो अज्यूम करेंगे पी जो है ए बी को k:1 में डिवाइड कर रहा है। हम अपना सेक्शन फार्मूला वाला लगाएंगे जिसमें हम रेशियो निकालते हैं। जब हम रेशियो निकालेंगे तब p जो है हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब ये p कोऑर्डिनेट को उठा के जो लाइन दी रहेगी इसी लाइन में पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर लाई करता है, कहने मतलब इसके ऊपर भी है, तो सब्सटीट्यूट करेंगे x और y को p के, और इसको सॉल्व करेंगे k के लिए, और k आ जाएगा जब, तब हम बता देंगे कि रेशियो हमारा k:1 था, जो कि m/n/1, और n उधर मल्टीप्लाई हुआ m/n। ये ज़रूर ध्यान देना है कि k में जो डिनोमिनेटर है उसको राइट साइड में ले जाके मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो है न्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लेंगे ज़रूर। अब इतने से बाहर कभी नहीं आएगा आपके पेपर में, लेकिन थोड़ा और हार्ड करने के लिए जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपके केस बेस्ड में भी ला सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, जब फ्लैग लेके 2 स्टूडेंट रन करते हैं, वैसे केस बेस्ड में भी क्वेश्चन बना सकते हैं अगर उनको हार्ड करना है, क्योंकि सीबीएसई में 2 क्वेश्चन केस बेस्ड का भी आना है। तो क्या पता आपके पेपर में
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही केस बेस्ड आ जाए। आप सोच के जाए कि ट्रिग्नोमेट्री से आएगा, लेकिन वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दे दे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे देगा केस बेस्ड क्वेश्चन? तो या तो वहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगेगा या तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। तो जैसे यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, मिडफील्डर्स जो हैं किसी भी ग्राउंड में बोल दिया गया कि मिडफील्डर्स जो हैं ग्राउंड में पैरेललोग्राम बना रहे हैं, तो बताओ 3 प्लेयर्स का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, पूछ लिया गया चौथा प्लेयर किस कोऑर्डिनेट पे है। तो वही चीज़ जो हम बताए थे, पैरेललोग्राम अगर आया तो वहाँ पे हम जो है मिड पॉइंट्स को इक्वल कर देंगे। जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट्स इक्वल हो गया पैरेललोग्राम में। या तो दे दिया गया है कि एक स्पोर्ट्स डे पे फ्लैग जो है रखा गया है, जिसके बीच में ही हमें क्या करना है, एक प्ले चल रहा है या कुछ भी हो रहा है, फ्लैग रखना है। तो वहाँ पे हम क्या करें, अब उसके बीच में रखना है, तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला किससे है? सेक्शन फार्मूला से है। या तो यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे पॉइंट दे दिया, यहाँ पे पॉइंट दे दिया, यहाँ नहीं दिया, तब भी मिड पॉइंट फार्मूला से हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला, ये 2 फार्मूला। और उसके जो ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन 4 फार्मूला से बनेंगे और 4-5 टाइप के क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला से बनेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करना है। लास्ट टाइम में पेपर के पहले इस लेक्चर को दोबारा आप देख लेंगे तो आपको सब रिवाइज हो जाएगा। तो इसके बाद से नहीं आएगा। तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। आपकी बुक में जो है पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल भी दिया रहता था, जो कि अब डिलीट हो गया है, और एक्सटर्नल डिवीजन बता दें वो भी डिलीटेड है। आपको पढ़ना क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, जिसका इंटरनल डिवीजन है, और इसके जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको बता दिया गया, वो भी देख लेना है। तो फोकस ऑन योर एनर्जी वेयर द मार्क्स आर। 99% ऑफ एग्जाम क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द 2 मेन फार्मूलाज। 99% इसी 2 फार्मूला से, 99 क्या मैं कह रहा हूँ, 100% इसी 2 फार्मूला से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। या तो स्टार्टिंग में जो बताया गया है उससे 1-2 MCQ बन सकता है, और इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चंस को फॉर्मूले जितने हैं उसको आप एक बार फिर से देख लें कि डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला एक बार रिवाइज कर लें। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये 4 तो ये मेन है। उसके बाद जितने टाइप्स हैं इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।